हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम पूजा है और इस चैनल पे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियोस लाने वाली हूँ। शायद तो थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अपना स्टूडियो बना रहे हैं, तो क्योंकि सब बना रहे और व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे, तो मैंने सोचा मुझे भी अपना सेटअप वैसे भी बनाना है, तो साथ में वीडियो भी शूट कर लूंगी। क्या पता मुझे भी थोड़े बहुत व्यूज मिल जाए। अब इस टेबल का तो मैंने कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लिया, लेकिन आप देख ही सकते हो इसकी हालत कितनी बुरी हो रही है। तो मैंने इस पर मीशो से मंगवाया हुआ ये वॉलपेपर चिपका दिया, जिससे इसकी शक्ल सूरत तो ठीक हो गई। अब बाकी की चीजें बनाने से पहले मैं आपको अपने अभी के रूम का रूम टूर दे देती हूँ, उसके बाद हम सारी चीजें बनाएंगे। तो ये है मेरा छोटा सा रूम जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म। ये मेरी क्राफ्ट टेबल और 1 मिनट की कुर्सियाँ यहाँ क्या कर रही है। चलो अभी मैं आपको अपनी सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पे पड़े हैं मेरे सारे क्राफ्ट के सामान, बस इतने ही हैं, जो भी हैं यहीं पे पड़े हुए हैं। ये वेडिंग एम्ब्रॉयडरी हुक है जो मैंने अपनी फ्रेंड की शादी के लिए बनाया। अभी जनवरी में उसकी शादी है। भगवान क्या मेहनत लगती है इसमें, एक एक धागे को निकालना इतना मुश्किल होता है ना। और पहली और आखिरी बार बनाया ये मैंने। और ये है वो, ये वो, और ये भी कुछ है। ये जुगाड़ कलर पैलेट है जो फ्रिज में आया था, पता नहीं किस काम के लिए होता है ये। और ये भी मैंने अपनी किसी फ्रेंड के लिए बनाया, उसके नाम का फर्स्ट लेटर है। और इधर मेरे कुछ गिने चुने ब्रश है और इधर कुछ खास है नहीं, बस ये कलर है मेरे। और इसमें तो क्या बताऊं, इधर नीचे भी कुछ खास है नहीं, बस ये झोपड़ी है जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी। और इसके पिलर तो वो तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये है मेरा इकलौता ट्राइपॉड, अभी हम दूसरा भी बनाएंगे। और ये तो कुछ ऐसे ही पड़ा है छोटे मोटे सामान रखने के लिए। और इसमें है वो सामान जो मम्मी उठा के फेंक देती है और मैं ले आती हूँ, क्या पता कुछ बनाने में काम आ जाए। और अब आप सोच रहे होंगे ये टेबल इतना डाउन टू अर्थ क्यों है, अब वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं इसके नीचे ये 2 बड़े बड़े टेबल रख दूंगी जिससे ये थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो देखो मुझे कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजर चाहिए जिसमें इधर 2 ड्रॉर हो, इधर पेन होल्डर हो, साइड में रेफरेंस फोटो देख सकते हो वैसा ही है, पर उसमें मैंने 2 चीजें अपनी ऐड करी है। अब मेरे टेबल की लंबाई चौड़ाई तो आप जानते हो कैसी है, कितनी छोटी है, तो उसी हिसाब से हमको कटिंग करनी है ताकि ज्यादा जगह ना घेरे। तो मैंने ऐसी कुछ कटिंग की है, 2 छोटे 2 बड़े और 2 उससे भी बड़े, आप मेजरमेंट देख सकते हो। अब मैं नहीं चाहती थी कि ये बिल्कुल ही मरा गला सा बने, तो मैंने सभी के 1-1 पीस और काट लिए। अब इनको चुटकी बजा कर चिपका लेते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके बाद मेरा दिमाग उल्टा चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मैं पहले ही इनको इस पेपर से चिपका देती हूँ, फिर क्या है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये नहीं सोचा कि बाद में ये चिपकेगा कैसे। ये इतना स्लिपरी और कितना शाइनी आप देख सकते, लेकिन नहीं, मैं तो बस चिपकाई जा रही हूँ। तो मेरे ना फोन से कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई वीडियोस की, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे रखना है। जो बड़ा वाला है वो साइड में, जो मीडियम वाला है वो बीच में और छोटा वाला इस तरफ रखना है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, बस आप स्टेप देख लो कैसे करना है। दोनों को सेम तरीके से करना है, बस एक के ऊपर की तरफ चिपकाना है, एक को नीचे की तरफ चिपकाना है। 2000 years later. मैंने बहुत ट्राई किया पर ये किसी भी वजह से चिपक नहीं रहा था, हिल रहा था बार बार, तो मैंने इसको दीवार पे ही चिपका दिया। डोंट वरी, वॉल खराब नहीं होगी। अब हम ड्रॉअर बनाएंगे, तो 3 पीस ऐसे सेम साइज में लेने और 2 पीस सेम साइज में लेने और इस तरीके से कुछ बॉक्स बनाना है। अभी देखना मैं कितने मजे से ग्लू लगा रही हूँ, देखो लगाई जा रही हूँ जैसे फ्री में ही आए हो। देखो पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है मेरा, किस पर लगाना था और किस पर लगा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ग्लू तो हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल 1 बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, सबको रीयूज करेंगे। बस लगाते जाओ और चिपकाते जाओ। अब देखो ये कितना परफेक्टली हमारा बन गया। और इसके अंदर जो 3rd वाला था उसको भी इस तरह से चिपका देंगे और एक पार्टीशन बन जाएगा। लेकिन इसके ड्रॉर्स हमें अभी भी बनाए, तो रुकना, ये नहीं यही देख के चले जाओ। ड्रॉर्स कौन बनाएगा, मैं अकेली? तुम लोग क्या बनाओगे तो फिर? लेकिन मुझे पता है तुम लोग कौन से बनाने वाले हो। तो देखो मैंने ड्रॉर्स बना दिए, इजी है, उसी हिसाब से उसी मेजरमेंट से थोड़ा थोड़ा कम लेकर बना देने। और ये देखो कितने अच्छे से हमारे इसके अंदर फिट भी हो रहे, तो मतलब दिमाग तो है मुझ में थोड़ा थोड़ा। अब इसको कवर भी तो करना है, ऐसे के ऐसे उजड़ा चमन तो नहीं रहने देंगे। तो इसमें मैंने व्हाइट पेपर चिपका दिया। इतनी औकात तो हमारी है नहीं कि हम इस पर भी वॉल पेपर चिपका दे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे अपन के पास। सॉरी गाइस, अभी मैं आउट ऑफ सिलेबस चली गई हूँ, तो सोच रही हूँ और चली जाऊँ। वैसे ना ये वीडियो बनाने में मुझे ना इतनी मुश्किलें, इतने पता नहीं कितने कितने हादसे हो गए मेरे साथ। आपको पता है मैंने पूरा वीडियो बना लिया था, वॉइस ओवर कर ली थी, और उसके बाद मेरा हो गया पता नहीं क्या, ये आपकी बीमारी हो गई जो ओपन ही नहीं हो पा रहा था, वीडियो ही नहीं ओपन हो पा रहा था। फिर क्या, मुझे वापिस से बनाना पड़ा और वापिस से वॉइस ओवर। अब तभी तो मैं इतनी बकवास कर रही हूँ, वरना क्या शौक है मुझे ऐसे फालतू की बातें करने का।
प्रोफेशनली मैंने एकदम से मस्त वो वॉइस ओवर की थी। एनीवे गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये ड्रॉर्स भी बना दिए और ये अच्छी खासी फिट भी हो रही। तो मैं 1 मिनट की वीडियो में नहीं बोल पाती, मैं इतने लंबे वीडियो में बोलूँ क्या? आखिर मैं घर में भी ना 24 घंटे ऐसे आत्मा की तरह घूमती रहती हूँ। अब देखो इसके सामने ये कितना फीका लग रहा था, तो मैंने इस पे भी वॉलपेपर चिपका दिया दिल पे हाथ रखकर। अब जो हमने वो लग्जरी डिजाइन बनाई थी, आपने तो देखी है मैंने कितनी खतरनाक वो डिजाइन बनाई थी, उसके हिसाब से हमारी एक चीज बन चुकी है। और अब ये नहीं, सॉरी, 2 चीज बन चुकी है। अब मैं ये तीसरी बना रही हूँ, वो पेन होल्डर। इसमें से पूरे को इसी में से ही बनाएंगे, बिल्कुल भी कार्डबोर्ड भी वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, बहुत कंजूस टाइप की लड़की हूँ मैं। तो इसी को हम इस तरह से थोड़े से टेढ़े चिपकाना आप लोग, मैंने थोड़ा कम चिपका दिया था तो वो पेन ऐसे ही लटक रहे थे। तो कोई बात नहीं, इस तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ भी कार्डबोर्ड लगा दो और ये बन गया। बहुत ईजी है। इस पे भी येलो चार्ट पेपर चिपका दियो, आपकी जो इच्छा हो, जो भी आपको मिले वो चिपका देना। मेरे पास तो वही था, गरीबों के पास, तो मैंने वही चिपकाया और अच्छा खासा भी लग रहा था। वैसे भी मुझे पॉपअप कलर चाहिए था, ऐसे व्हाइट लगाती तो पूरा व्हाइट हो जाता, तो मैंने ये लगा दिया। अच्छा लग रहा है वैसे तो। अब देखो ये सारी चीजें तो बन गई। अब हमें बस एक ट्राइपॉड, कुछ डेकोर आइटम्स और एक दुनिया भर के बिट्स रखने के लिए कुछ बनाना है, तो सबसे पहले वही बनाते हैं। और ये खाली मिठाई का बॉक्स है जिससे बच्चे खेल रहे थे बाहर, और फिर क्या थोड़े हाथ पांव जोड़े और लेके आ गई उनसे। इसमें तो मैंने पहले ही सोच लिया था कैसे क्या करना है, बाद में एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़ जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसके गोल्डन पेपर से ही सारे पार्टीशन बनाऊंगी ताकि बाद में मेजरमेंट और रैपिंग का झंझट ना रहे। अंदर से भी हमारा बॉक्स सुंदर लगना चाहिए, तो इसकी शक्ल सूरत सुधार रही हूँ इस व्हाइट पेपर को चिपका के। व्हाइट पेपर ना सबसे बेस्ट काम होता है, सच्ची बता रही, सस्ते होते हैं और अच्छे भी लगते हैं फिर लगाने के बाद। अब देखो यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिब्बे और इसकी सेम साइज है, तो हमें बस 3 लेंथ वाइज कट करनी और 3 विड्थ वाइज कट करनी। तो मैंने दोनों ही टाइप के 3-3 कट कर दिए और अब इनके बीच में बराबर गैप में हमें निशान लगा लेना है और वहाँ लाइंस बना के इसके सेंटर में भी हमें वहां तक निशान लगा के कट कर देना है। थोड़ा मोटा कट करना है ताकि जो दूसरा वाला है वो इसके अंदर जा पाए। एक तो मैंने इतना बकवास, इतना घटिया, इतने गधे टाइप का ये एडिटिंग ऐप डाउनलोड कर दिया है ना, 20 GB का तो सिर्फ मेरा स्टोरेज खा रहा है ये। ऊपर से मैं एडिटिंग करके जाती हूँ, वापस आती हूँ, 3-4 क्लिप गायब हो जाती है, वापस एडिट करती हूँ, वापस गायब। और एक बार के लिए तो मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया और ओपन ही नहीं हो पा रहा है, वापिस से मुझे सब कुछ करना पड़ा। मैं ना देख देख के खुद बोर हो गई हूँ इस वीडियो को। होते रहता है मेरे साथ, यही होना है बस। चलो ये भी बन गया, सुंदर लग रहा है। तो चलो अभी कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। तो मेरे पास ये टूटा हुआ कप पड़ा था, मतलब पड़ा क्या था, मैंने ही संभाल के रखा था कितने टाइम से, पता था कभी ना कभी तो काम आएगा ही। यही तो काम है मेरा, कबाड़ा संभाल के रखने का। तो अभी मैं वॉल पुट्टी का पेस्ट बना रही हूँ, फेविकॉल डाल के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे आधे क्लिप डिलीट हो गए, उसमें से एक ये भी था, इसकी लिपाई पोताई वाला डिलीट हो गया। तो बस देख लो कैसे मैंने इसको पूरा भर दिया है। समझ गए होंगे आप कि मैंने इसको कुर्सी बनाने की कोशिश की है। अब चलो मैं फोटो होल्डर बना रही हूँ एक हार्ट शेप में, और ये सब पिंटरेस्ट इंस्पायर है, मेरे दिमाग के ऊपर नहीं है, मेरा दिमाग पहले वाली चीजों में ही खर्च हो गया है। ये जो फोटो डालने के लिए मैं बना रही हूँ वो 50% ड्राई होने के बाद बनाना है। अब मैं बना रही हूँ सनफ्लावर, और हाँ ये सब मैं वॉल पुट्टी से ही बना रही हूँ। और ये बनाना तो सबसे ईजी है, बस ये ऐसे वाटर ड्रॉप जैसे शेप बनाते जाओ, चिपकाते जाओ, बनाते जाओ, चिपकाते जाओ, बस बन जाएगा इजीली। अगर आपके पास क्ले हो तो आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन ये बनाने के बाद भी मेरे पास फोटोज नहीं थे तो मैंने ऐसे ही डेकोर कर दिया, इससे भी अच्छा लग रहा था। तो बताओ कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना। अब जो मैं इसके बीच में ये राउंड करके लगा रही हूँ, मुझे लगता है ये भी मुझे हाफ ही करना था शायद, तब ज्यादा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं। अब जो मैं बना रही हूँ वो है एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बनी। देखो कितना इजी है ये, तो उससे भी ज्यादा और ज्यादा इजी है। इसको तो बस छोटे बच्चे भी बना सकते, कितना, और बनने के बाद क्यूट भी लग रहा था। लेकिन आप थोड़ा इससे बड़ा बनाना, मैंने तो छोटा सा नन्ना मुन्ना बना दिया था। अब जो ये मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल पिंटरेस्ट इंस्पायर नहीं, आप कहीं आप समझ जाओ ये भी मैंने देख के बनाया, लेकिन नहीं, ये मेरे खुद के दिमाग से मैंने बनाया है। ये छोटा सा ना वो वास है, क्या बोलते हैं इसको, डोनट वास, जो कि बहुत वायरल हो रहा था पहले इंटरनेट पे, देखा ही होगा आपने भी, उसका मिनी वर्जन बनाया है मैंने। देखो मैंने ये सब बनाया, अब इनको ड्राई होने के लिए रख देते, तब तक अपना ट्राइपॉड बना देते। और मुझे कुछ ऐसा ट्राइपॉड चाहिए, आपको दिख ही रहा होगा 3 टांगों वाला, तो बस यही वाला ट्राइपॉड मुझे चाहिए। तो उसके लिए हमें 3 ऐसे कागज वाली डंडिया, 3 ऐसी प्लास्टिक वाली डंडिया। जो कागज वाली है ये तो आपको किसी भी फैब्रिक शॉप पे मिल जाएगी, और हाँ कई रेडीमेड शॉप पे मत चले जाना। अब बस मैं इनमें डाल कर देख रही हूँ, ये ज्यादा ना लूज होनी चाहिए ना ही ज्यादा टाइट होनी चाहिए। ज्यादा लूज हो रही है तो मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगी, वो कर देना तो ठीक हो जाएगा। ये तो मैं शूट करना ही भूल गई। तो हमें क्या करना है, उस डिब्बे में सीमेंट भर के इनको खड़ा कर देना है और ड्राई होने तक के लिए छोड़ देना है, और तब तक हम इन सबको कलर कर देते हैं। और हाँ गाइस, जब मैं अपनी ग्लू गन ढूंढ रही थी ना, तो मुझे वो सब चीजें मिली जो मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, मतलब वही डेकोरेटिव और भी बहुत सारी चीजें। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने क्या क्या बनाया है तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी एक वीडियो ले आऊंगी। वैसे तो मैं इसमें ही बताने वाली थी, लेकिन क्या फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती और आप देखते ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा अगर आप चाहोगे तो
मैं फिर दूसरा ही वीडियो लेके आ जाऊंगी जिसमें मैं अपनी अब तक की सारी चीजें बताऊंगी, और वो बहुत यूजफुल भी रहेगी आपके लिए। आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है मैंने। वो सब तो ठीक है, पर मैं इस पे ये नागिनी क्यों बना रही हूँ, वो भी बन भी नहीं रही मुझसे। वो क्या है ना, मुझे कलर करने में सबसे ज्यादा मौत आती है। मुझसे कुछ भी करवा लो, पर ये कलर वलर मत करवाओ यार। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा कलर करूँ कौन सा ना करूँ, इसलिए मुझे कलर करना पसंद ही नहीं है। मुझसे स्केच बनवा लो, मुझसे ड्रॉइंग, बस ये कलर वलर मत करवाओ। अब ये देखो, पता नहीं किस टाइप का हार्ट बना है। हार्ट लग भी नहीं रहा है किसी भी एंगल से। फिर ऑफ कैमरा ट्राई करके आई, फिर जाके बन रहे ये सारे। एक ही बार ट्राई किया था वैसे मैंने। अब देखो, बहुत दिनों बाद हम ये ब्रश पकड़ते ऐसे ही बनता है। देखो लग तो क्यूट रहा है। अब इसको हम पेन होल्डर, सॉरी ये ब्रश होल्डर भी बना सकते हैं। अभी ये ट्रे कम ऑक्टोपस ज्यादा लग रहा है, जिस एंगल से ये ट्रे लग रही है पता नहीं क्या ही बना दिया है मैंने। कोई नहीं, हमें तो बस टेबल पर रखने के लिए कुछ चाहिए। और देखो गिरते फिरते इतने सारी चीजें बना ही दी। तो चलो अभी अपने ट्राइपॉड पे आ जाते हैं। पूरे एक दिन इसको सूखने में लगा है शायद ज्यादा, तो बस ये सूख गया है और अपनी टांगों पे खड़ा भी हो पा रहा है। अब बस अब जब चाहे आप इसको बड़ा कर सकते हो और जब चाहो छोटा कर सकते हो, दोनों ही हो जाएगा। बस यहाँ पे फोन रखने के लिए कुछ बनाना है और मैंने इस तरह से कुछ जुगाड़ किया। कुछ भी बना लो यार, बस इस तरह से फोन खड़ा होना चाहिए। अब बस आप इस तरह से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना सकते हो, और अगर इसको इस तरह से रख दो तो शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस बना सकते हो। इससे हम क्राफ्ट वीडियोस भी शूट कर सकते हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और ये देखो, ये थोड़ा लूज हो रहा था तो मैंने यहाँ पे रबड़ में लगा दिया, तो ये अब हिलेगा नहीं यहाँ से। और अगर आपके पास ये भी ना हो तो आप एडजस्ट करके कार्डबोर्ड चिपका देना। तो चलो फाइनली बारी है अपनी स्टूडियो का मेकओवर करने की। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ अच्छे से घिस कर। अब बारी है इन सब स्टोन्स को ठिकाने लगाने की। और ये देखो मेरे पास इतने सारे डायमंड्स भी हैं। पैक तो ऐसे करके रख रही हूँ जैसे सचमुच के डायमंड्स हो। तो ये देखो मेरा ये भी पूरा बनके रेडी है और सुंदर भी बहुत लग रहा है। पूरा ही भर गया मेरे पास, और भी बच गए लेकिन फिर क्या काम के, वो फेंक दिए मैंने। एंड नाउ द टाइम इज फाइनल रिजल्ट। आर यू रेडी?